बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय जसवंत राय सूद जी। स्वर्गीय जसवंत राय जी बहुत ही चंगी सहनशीलता वरती वाले इंसान सन। परमात्मा दी घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दिन दुखिया दी मदद करना आप जी दा सुभाਅ सी। ਜਿਹਦੇ ਕੀਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ स्वर्गीय जसवंत राय सूद जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजां तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार ਵੱਲੋਂ इन्हां दी आत्मिक शांति ਲਈ रखी गई रस्म पगड़ी 11 जनवरी दिन शनिवार नवदुर्गा मंदिर सराभा नगर लुधियाना विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी ਵੱਲੋਂ जीवन ਅਤੇ मौत ਦੀਆਂ सच्चाइयां ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਭਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। स्वर्गीय जसवंत राय सूद जी अपने पिछे अपने परिवार ਨੂੰ ਸਿਦਮੀ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। इन्हां दे परिवार ਵੱਲੋਂ दुख ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
पंडित
परम तेज समान, महामोह तुम्हारे अज्ञान, राम जाप ले अनंत महान, मिले उसे जिसने भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम कथा, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता, मालूम है राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पात, राम कृपा है अंत संहार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मरम, राम कृपा संयम सतधर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुगत राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रम्य नाम में हो करी, जैसे जल में अमीन अधीन, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निदान, राम कृपा उस धन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद राम की देनी, माल व्याल जंजाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुखा सुख स्वाहा, राम नाम दे रहे परिवार, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, राम नाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पाए, कायम ले अचल निर्वाण, राम नाम धुन गूंज से अब पे जाते पार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा, बाग में राम नाम माता, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वारि पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा, पैरों तेरा ये लिए टेर, पड़ेगी रखियों में, अपना आप विरल विचार, लीजिए भगवन नाम लिया, राम नाम ले वेदी तारे, मोते अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी हमें, परम में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जावे, अघोर विमल आभार, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकार, होवे सब साधन सुख रस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सज जाते सब काम, देव 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 यदा, दान महासुख
गूंज के सुनिए सितार। राम राम सुमधुर चंपा उसमें मन का मेल मिलाओ। राम राम कट विपद निवार। करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से तो अमृत संचार राम नाम में प्रीति हो सुगंध का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम 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 शरण शरण शांति के धाम। मुझे भरोसा तेरा राम शरण शरण शांति के धाम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहम जपि राम की शुभ मंगल संचार। मैं सत धर्म का राम नाम विसार।
भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलपारमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमाला व्यानलम्बोदरं च मम हृदयनिवासं
ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीप्रदे पाहि मां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं ब्रह्मरसायनं सुरधनु वेदस्तथा ज्योतिषां व्याकरणं च धनुर्धरं सुखकरं वेद्यस्तथा चापरं कोकत्वाहिनवाजितं नटनितं शम्भोदनं चातुरे विद्यायां हि चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलं देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमो स्वाहा स्वधाये नित्यमेव नमो नमः अनादिमोक्षप्रदो भव आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधे जंजीर बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री गौ माता की श्री गरुड़ जी महाराज की श्री गोलोक धाम की भक्तवांछा कल्पतरु असरण शरण श्री सच्चिदानंद घन मुक्तिदाता भगवान श्रीमन नारायण प्रभु समुपस्थित इस शोक सभा इस प्रार्थना सभा में आए हुए सभी महानुभाव एवं भक्तिमती माताएं भगवत प्रेमी जन भक्तवृंद एवं शोक संतप्त पारिवारिक कुटुंबी जन आज बड़े ही दुखित हृदय से व्यक्त करना पड़ रहा है कि हमारे जो सबके लाडले प्यारे परम स्नेही श्री जसवंत राय सूद जी जो कि इस सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके इसको संपन्न करके परम श्री धाम को प्यारे हो गए। आज उन्हीं दिव्य आत्मा के निमित्त हम सभी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इन दिव्य आत्माओं के निमित्त इस आत्मा के निमित्त जो है इसकी सदगति के निमित्त मोक्ष की कामना के निमित्त भगवान श्री गरुड़ पुराण पाठ का वाचन किया गया। आज उसी दिव्य आत्मा के निमित्त श्री गरुड़ पुराण जी का भोग एवं श्रद्धांजलि सभा के द्वारा हम सभी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि स्मरण करते हुए और श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, इस दिव्य आत्मा को सदैव अपने श्री धाम में अपने श्री चरणों का वास देना तथा शोक संतप्त शूद्र परिवार को कुटुंबी जनों को इस दुख
घड़ी में धैर्य धारण की शक्ति प्रदान करना, अथवा धर्म एवं भक्ति मार्ग पर ये लोग आगे बढ़ते रहे, अग्रसर रहे। भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे, इनको प्रेरित करे। आइए सर्वप्रथम हरिनाम संकीर्तन के द्वारा अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए, मन और वाणी को वेद करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मुक्ति के दाता का प्यारा नाम, मुक्ति के दाता का प्यारा नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, जो भी इस असार संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि असारो संसारा। बड़े बड़े ऋषियों, राजे महाराजे, साधु संत इस संसार में आए और आकर के चले गए। इसी प्रकार जीव भी जो है इस मृत्यु लोक में आकर के अपने कर्मों के भोग भोग करके अंत में चला जाता है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि तस फल चाखा, कर्म प्रधान। बाबा तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, लिखते हैं कि प्राणी को जो है कर्म करने के लिए परमात्मा ने इस भूलोक में भेजा है, और कर्म ऐसा करना चाहिए जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो। कर्म केवल अपने लिए नहीं, अपितु सारे संसार के लिए, परिवार के लिए, जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ऐसा कर्म करना चाहिए। संतों ने कहा है, कर्म पाप और पुण्य लोह सोने की बेड़ी, पाए
पायल बंधन दो करे मानो बहु तेरे। ऊंच कर्म ते स्वर्ग है, नीच कर्म ते भोग, और प्रेम बिना सब पच परे, जा विषय वासना रोग। अर्थात विषय वासना के वशीभूत होकर के प्राणी वो कर्म कर बैठता है जो उस जीव को, उस प्राणी को नहीं करना चाहिए, और उस कर्म को करना भूल जाता है जो करना चाहिए, जिसके लिए वो इस सृष्टि में आया हुआ है। उसी के कारण प्राणी दुख पाता है। जीवों को अनेक प्रकार का दुख होता है। परमात्मा के नाम का गुणगान करते हुए जीवन को यदि व्यतीत किया जाए, शुभ कामों में, अच्छे कर्मों में अगर जीवन को लगाया जाए, तो परमात्मा जो है उस जीव का जो है मोक्ष, उस जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदे जंजीर। अर्थात राजा तो सिंहासन पर बैठ करके, सुंदर सोने के सिंहासन पर बैठ करके जाता है, और एक चोर होता है जो अपराधी की भांति जो है सरेआम उस चोर को जो है लोहे की जंजीर से बांध करके उसको जो है ले जाया जाता है। लेकिन जंजीर, दोनों ने कड़ा तो पहना हुआ है, राजा ने सोने का कड़ा पहना हुआ है, चोर ने लोहे का कड़ा पहना हुआ है। एक में सम्मान है और दूसरे में अपमान। राजा ने तो सम्मान से सोने का सुंदर कड़ा पहना हुआ है, और चोर ने अपने अपराध के निमित्त लोहे की जंजीर धारण की हुई है। तो एक में सम्मान हो गया, दूसरे में अपमान हो गया। तो प्राणी को वो कर्म करने चाहिए कि जिससे उसका कल्याण हो। संतों ने कहा है कर्म स्वराज तुरंग मिले, और कर्म ही सो सुख संपत्ति होए। कर्म किए राजा रावण ने, सोन की लंक जनंक में खोई। कर्म थरेवक पुत्र मरे, सब रावण नार मंदोदरी रोई। केशव दास विचार करे, ऐसे कर्म करो जो करे नहीं कोई। कर्म तो सभी करते हैं, कर्म के लिए ही प्राणी सृष्टि में आया है, लेकिन भगवान नाम कीर्तन, साधु संतों की सेवा करना, सत्संग करना, गो ब्राह्मणों की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, अच्छे से अच्छा कर्म करना, ये सब कोई जो है बिरला ही कर पाता है। सभी इस कर्म को नहीं कर पाते। करते तो सब हैं, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर के निस्वार्थ भाव से, निश्चल मन से कोई नहीं करता। और फिर कहते हैं कि हमने इतना सारा कर्म किया है, फिर भी हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। फल कहाँ से मिलेगा? जब निस्वार्थ भाव से, निश्चल मन से आपने कर्म किया ही, भगवान का श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जप तप स्वाध्याय, भगवान का सुंदर कोई उत्सव मनाया ही नहीं, तो फल कहाँ से प्राप्त होगा? कहते हैं कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, हरि का मेला है। इसमें
नाना प्रकार के झमेले हैं, नाना प्रकार के जंजाल हैं। लोभ, मोह, माया प्राणी को जो है लपेट लेते हैं। 5 लुटेरे हैं जो प्राणी को हमेशा छलते रहते हैं, लूटते रहते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो गया काम, दूसरा हो गया क्रोध, तीसरा हो गया लोभ और मोह और मत्सर, अभिमान, अहंकार। इनके वशीभूत होकर के प्राणी हमेशा जो है 84 लाख योनियों के भोग को जो है भोगता रहता है, कष्ट पाता रहता है। आता है और चले जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार इस शरीर, इस देह को त्यागना पड़ता है, फिर बारंबार इस 84 के चक्कर में फंसा हुआ रहता है, आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ रहता, नित्य हमेशा जो है इस चक्र में फंसा रहता है। अरे प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरु कोई ना आवे गो। अरे प्राणी भजले सीताराम, काम तेरु कोई ना आवे गो। काम तेरो कोई ना आवे गो रे, काम तेरे कोई ना आवे गो। अरे प्राणी भजले सीताराम, काम तो कोई ना आवे गो। विदेख सब स्वार्थ को संसार, पिता माता भ्राता सुतना। हाँ देख स्वार्थ को संसार, पिता माता भ्राता सुतना। लपेटो ऊपर माया जाल, लपेटो ऊपर माया जाल। हरे प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। हरे प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई ना आवे गो। यहाँ इस सृष्टि में, इस संसार में जितने भी नाते रिश्तेदारी है, जब तक शरीर में श्वास चल रही है तब तक ही सारे नाते रिश्तेदारी है। उसके बाद सभी जो है मुंह फेर लेते हैं। संत कहते हैं, अरे वादिन की सुध कर प्राणी, अरे प्राणी वादिन की सुध कर ले, जादिन ले चलो, ले चलो। उस समय को याद करना चाहिए जब कहते हैं ले चलो। और ये प्राणी के जीवन, हर प्राणी के जीवन में ये बात आती है, लेकिन मोह ममता ऐसी है, थोड़ी सी देर असर होता है, फिर उसके बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे संसार चलता है, चलता ही रहता है। न यहाँ आने को फर्क पड़ता है, न जाने से फर्क पड़ता है। प्रभु की लीला कैसी अपरंपार है। उस मायापति ने ऐसी संसार की माया फैलाई हुई है कि उस तक प्राणी पहुंच ही नहीं पाता। और यही जो है हमेशा जो है प्राणी यही उलझा रहता है। माली आवत देख के कलियां करत पुकार, और खिले खिले सब चुन लिए, काल हमारी आस। सुंदर सी बगिया है, बगीचा है, वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। माली आता है, उन खिले खिले फूलों को जो है तोड़ लेता है, और जो छोटी छोटी कलियां होती है उनको सोचता है कि कल इनको मैं कल ले जाऊंगा। तो उसी तरह से काल रूपी जो मारझार, मारझार कहते हैं बिल्ली को, काल रूपी जो मारझार आता है यम के दूत के रूप में, और उस प्राणी को, उस पुष्प को उठा करके ले चलते हैं। भगवान कहते हैं, सुवा चल वो वन को रस लीजो। कौन से वन को? सुवा चल वो वन को रस लीजो, जा वन कृष्ण नाम अमृत दोन श्रवण पात्र भर लीजो। जावन कृष्ण नाम अमृत दोन श्रवण पात्र भर लीजो। को
कविता तू का को मिथ्या भ्रम जग तेरो। काल मजाए खाएगी तू कह मेरो मेरो, हरि नाम रस मोक्ष क्षेत्र। केवल हरि नाम ही आदमी को मुक्ति देने वाला है। हरि नाम रस मोक्ष क्षेत्र है। चल पछ तुझे खिलाऊं, सूरदास साधन की संगत बड़े भाग से पाओ। साधु संतों की संगत भगवान नाम का रहता है। जिस प्रकार जो है सुबह हो जाती है, शाम बीत जाती है, फिर रात्रि हो जाती है। आधा जीवन तो हमने सोने में ही बिता दिया, आधा जीवन हमने खाने कमाने में बिता दिया, परिवार के भरण पोषण लालन पोषण में लगा दिया, फिर शेष बचाई। अपने लिए तो जिया ही नहीं, फिर किया क्या? केवल हाथ मलता रह जाता है। अंत में केवल हाथ मलने के अलावा कुछ शेष नहीं रह पाता है, बस सोचता रह जाता है। अंत समय की क्या गति होती है? अंत समय में जीव को श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है। आंखों में भी जो है धुंधलापन आने लगता है, दिखना बंद हो जाता है। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। फिर प्राणी को याद आता है कि मैंने सुंदर सा हीरा जैसा जो मेरा जन्म था, उसको मैंने मिट्टी के भाव बेच दिया है, मिट्टी के भाव कर दिया है, और कुछ भी सत्कर्म नहीं किए, ना ही कोई लाभ उठाया। इसलिए कहते हैं जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक जो है भगवान के नाम का जाप करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, सत्कर्म करो, पुण्य करो। कहते हैं क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जान खिली न खिली, मलयागिरी की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना। हे रसना, हरि का नाम स्मरण कर ले, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ये रसना, ये जो जिह्वा है, अंत में हिलेगी नहीं हिलेगी। भगवान का नाम इस जिह्वा पे, इस रसना पे आएगा या नहीं आएगा, कौन जानता है। प्रभु का नाम किसी बिरले को ही प्राप्त होते हैं। जो केवल भगवान नाम का आश्रय लेता है, उसी को प्रभु की प्राप्ति होती है। इसलिए इस जिह्वा पे जो है हमेशा भगवान नाम का स्मरण होता है। कितनी बार समझाओ रे पापी मन, कितनी बार समझाओ रे पापी मन, कितनी बार तजो नहीं मोह जाल, भजो नहीं नंद लाल, तजो नहीं मोह जाल, तब तजो नहीं नंद लाल, वीरथा जन्म गवायो, हाँ वीरथा जन्म गवायो, गवायो रे कितनी बार समझायो। स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। इस कलिकाल में परमात्मा का ही नाम बड़ी बड़ी विपत्तियों से मुक्त कराने वाला होता है। परमात्मा का ही नाम जो है इस भव सागर से पार उतारने वाला होता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि प्रभु हमारे संपूर्ण पापों को जो है क्षय कर सकते हैं, समस्त पापों को जो है काट सकते हैं। लेकिन किसके? जो परमात्मा की शरणागत होकर के परमात्मा की शरण में जाता है, परमात्मा उसी जीव को पार लगा देते हैं। क्योंकि प्रभु का नाम ही सत्य है, बाकी जो सारा जगत है वो मिथ्या
मिथ्या है, असत्य है। भक्तिमती मीरा माँ ने भी यही कहा था, अपनी माता से कहा था कि माँ मैं ऐसा चूड़ा पहनूं जो कभी उतरे नहीं। मैंने तो ऐसे पति का वरण कर लिया है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं ऐसे पति का क्या करूंगी जो जीते जी जीवित ही मर जाए। इसलिए मैं परमात्मा का ही मैंने वरण कर लिया है, इस लौकिक पति का मैंने वरण नहीं किया है। माँ से मीरा कहती है, मैं बरयो नंदलाल, मेरा चूड़ा अमर हो जावे। मैं बरयो नंदलाल, मेरा चूड़ा अमर हो जावे। मीरा माँ की जो भक्ति थी वो अटल थी। मीरा ने इतनी भक्ति करी कि ठाकुर जी को ही वरण कर ली। इसी तरह भगवान का जो है भजन घर में बैठ करके भी हो सकता है। जरूरी नहीं आपको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं। अपने मन के द्वार खोल करके घर में बैठ करके ही परमात्मा का नाम सिमरन कर सकते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि जीव जो है हमारा जो 24 घंटे का समय है, जीव उस 24 घंटे में निरंतर 21,600 बार जो है श्वास लेता है। 21,600 बार जो है श्वास लेता है। कम से कम हम तो जो है 1,000 बार भी भगवान का नाम तो ले। 21,600 में से मात्र 1,000 बार भी अगर हम परमात्मा का नाम ले लें तो परमात्मा जो है उसका कल्याण कर देता है। क्योंकि जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो हमेशा कष्ट पाता है और बार करता रहता है, हे नारायण, हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है वैसे ही माया उसे लपेटने लगती है। माया के लपेटे में वो गर्भस्थ जीव आ जाता है। गोविंद गाड़ी भीड़ में मैं सुमिरत हूँ तो, पक्ष करी प्रहलाद प्रभु, प्रभु भारी भरोसो मोय। हे भगवान, गर्भ में कहता है, भगवान मुझे आप पे बड़ा भरोसा है और मैं जैसे ही जो हूँ नित्य निरंतर हर श्वास में आपका जो हूँ गुणानुवाद करता रहूंगा। प्रहलाद की रक्षा की। ग्राह ने जब गज का पैर पकड़ा तो गज को जो है जैसे वो जल के अंदर खींचना जो ग्राह ने चाहा तो गज ने वहां पर भी जो है बड़ी आर्त पुकार की, बड़ी करुण पुकार की भगवान गोविंद का नाम लेकर के। तो भगवान गोविंद उस समय क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी जी के साथ जो है शयन कर रहे थे। तो उसकी आर्त पुकार सुन करके भगवान गोविंद जो है नंगे पैर आकर के उस ग्राह को मुक्त किया। तो भगवान केवल भाव के ग्राही है, भगवान जो है भाव के भूखे हैं। इस प्रकार जो है इस भव सागर से पार उतरना है तो केवल हरिनाम का सहारा लेकर के पार होना है। इस प्रकार जो है यहाँ तक जो हमारा जो ये 5 भौतिक शरीर है ये भी हमारा अपना नहीं है। और जो तो भगवान जिस प्रकार से कोई छोटा सा बच्चा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो उसके स्वरूप में भी जो है परिवर्तन होने लगता है। शरीर में अनेक प्रकार की झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दांत गिरने लगते हैं, श्रवण शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं ये संसार अनित्य है, ये शरीर जो हमारी देह है ये भी अनित्य है। जातस्य हि ध्रुव जन्म ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न तुम सोचति मरसी। इसलिए इस धराधाम में सभी जो देवात्माएं अनेकानेक महापुरुष आए हैं वो भी जो है अपनी लीला संपन्न करके चले गए हैं। जन्म और मृत्यु दोनों सही बहने हैं। जब जन्म लिए ठीक उसी प्रकार से जीव का भी जो है इस 84 के चक्कर में भ्रमण होता रहता है। भगवान की माया के वशीभूत होकर के एक योनि से दूसरी योनि में जीव जो है भटकता जाता है। 84 लाख योनियां हैं।
इनमें 83,99,900 योनियों के बाद जो है मानव देह प्राप्त होती है। इसलिए इस देह का जो है इस देह के द्वारा जो है सत्कर्म करना चाहिए। इसलिए सज्जनों, कोटिन तक का हरिस्मरित हजारों करोड़ों काम को छोड़ करके केवल परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। बार बार जो है नहीं पाए मानुष जन्म की मौत, ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवगण भी जो है हमेशा लालायित रहते हैं। इसलिए भगवान के नाम गुण का सेवन करते हुए भजन करके श्रेष्ठता है। शरीर तो नाशवान है, नश्वर है, क्योंकि वांसांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि निन्यानि संयात नवानि देहि। इस मनुष्य के रूप जिस प्रकार से मानव जो है जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्यागता है, नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर देती है। इसलिए सज्जनों, इस तन का भरोसा नहीं, इस देह का भरोसा नहीं है, और ना ही जो है श्वास धन का भरोसा है। संसार में किसी का भी भरोसा नहीं है। जितना जीवन हमें मिला है उसको सदुपयोग करके पुण्य कर्म अर्जित कर देने चाहिए। अंत समय में यम के दूत निकट नहीं आवे। अगर सत्कर्म किए हम तो यह नाना प्रकार के फूलों की भांति जीव रहता है। जब जीव का जीवन पूर्ण हो जाता है तो काल रूपी यमदूत आकर के उस वाटिका से उस फूल को उठा लेते हैं। यही सृष्टि का विचित्र विधान है। इसलिए शोक मोह को त्याग करके इस सृष्टि के विचित्र विधान को स्वीकार करते हुए पुण्य कर्मों का अर्जन करना चाहिए। पुण्य कर्मों का संचय करके महाप्रयाण को गमन करके भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर के उनकी चरण शरण प्राप्त करके परम सत्य को प्राप्त करना है। यही जीव का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दे करके, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, अंत में अपनी वाणी को विराम दे करके परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शोक संतप्त शूद्र परिवार के ज्येष्ठ पुत्र श्री अजय सूद जी, उनके अनुज श्री संजय सूद जी और उनके भी अनुज श्री अमित सूद जी और उनके भी कनिष्ठ अनुज जो है सुमित सूद जी, अपने पिताजी के द्वारा उनके पिताश्री ने सत्कर्म किए हैं, उनके किए गए जो सत्कर्म हैं एवं उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए पुंनाम नरका त्रायतेति पुत्र। पुत्र की परिभाषा क्या है कि जो पुत्र जो है अपने पितरों को पुंनाम नरक से तारण करने वाला हो। ऐसे ही ये सत्पुत्र हैं, इन्होंने भी अपने पुत्र धर्म का पालन किया है। ऐसे ही ये पालन धर्म करते रहे और शोकाकुल परिवार, कुटुंबी जन, सभी बंधु बांधव जनों को इस महान दुख से उबरने की शक्ति भगवान श्री हरि प्रदान करें। और भगवान श्री जसवंत राय सूद जी को, जो दिव्य आत्मा है, जो परमात्मा के परम लाडले थे, जो भक्ति से युक्त थे, जिन्होंने हमेशा सत्कर्म किया, उनको भी जो है अपने वैकुंठ में वास दे। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गुरु प्रधान की, श्री गुरु जी महाराज की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो सूर्यो जानतः श्रोत्रान् प्राण
गणपति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके, हरि शरण गहूँ मैं किसके, तुम बिना और न दूजा, हरि बिना और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, हरि तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, हरि तुम रक्षा करता, मैं मूरख खलकामी, मैं सेवक हरि स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम होए गोचर, सबके प्राणपति, हरि सबके प्राणपति, किस विधा मिलऊं दयामय, किस विधा मिलऊं कृपामय, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, हरि प्रभु ईश्वर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, दयामय चरण बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हरि कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, हरि सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, हरि का हरि को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरत, जो कोई नर गावे, हरि प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि, हर स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु, मांगल्ये ददातु। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गुरु जी महाराज की। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम हरि अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधर अव्यय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। अब आप बैठ जाओ, एक बार तो करते हैं।
विद्याक्षोभमानं महीयते धनं धान्यं यस्कीर्ति लाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः।